7 लोगों का 9 महीने के लिए सिर्फ 50,000। हाँ। अगर धान रोपते हैं आप तो कितना, क्या 3 किलो चावल आपको मिलता है? हाँ 3 किलो से ज़्यादा। कितना काम करने के बाद ये 3 किलो चावल? ये 5 बजे तक, 8 बजे से। बाथरूम जहाँ नहाते हैं वो है? नहीं, कहाँ नहाते हो तुम लोग? यहाँ पर नहाते हैं। नल का ये इसके आगे हाँ, ऐसे खुले में नहाते हैं तो कोई देख ले आते जाते? तो कपड़ा पहन के नहाते हैं। पूरे गांव की लड़कियां ऐसे ही खुले में नहाती हैं? हाँ, सरकार से कुछ मांग करना चाहोगी, कुछ बोलोगी सरकार को? क्या बोलेंगे? लाइट नहीं है? नहीं दीदी, लाइट कहाँ है? देखिए यही घर में रहता है, वो घर में इसी देले है, ये घर में इसी देले। क्या करूँ, गरीब हो तो हम कैसे क्या करूँ? चुनाव है, चुनाव के बारे में पता है कुछ? ये वोट डालने जाओगी? नाम रहेगा तो वोट डालने जाएंगे। कि नेता में मतलब देखिए अभी सब बाहुबली के पीछे लगा कि वो बाहुबली कैंडिडेट खड़ा कर दिया तो हम भी वही कर देंगे। खाली चुनाव जीतने पर फोकस है। छिपी हुई बेरोजगारी मतलब इंसान को दिखता नहीं, लेकिन यहाँ पर ही सरकार मतलब कोई सहूलियत नहीं दिया है कि मतलब आदमी यहाँ 12 महीने काम कर सके। पूरा गांव मतलब खाली हो गया था। ये बड़ी समस्या है पलायन की, और पलायन के बाद भी इतना कम कमाने की ये जो समस्या है, इसे बंधुआ मजदूरी नहीं तो और क्या कहेंगे। देखो तो बिहारी लोग कैसा पड़ा है। Brought to you by Saluja Gold, Rajnivas Premium Elaichi and Sensorynt के। भारत का सबसे भरोसेमंद सलूजा गोल्ड TMT बार। मजबूती सब कुछ है। अब जमीनों को बिछाएं या फलक को ओढ़ें, ये मुफलिसी तो भरी बरसात में बेघर हुई है। मुफलिसी यानी गरीबी और बेरोजगारी इंसान से क्या क्या करवा सकती है, ये आपको बिहार के उन चुनिंदा गांवों में जाकर समझ आएगा जहां से बेरोजगारों को एक साथ इकट्ठा करके गाड़ियों में भरकर मजदूरी के लिए बड़े बड़े शहरों में ले जाया जाता है। हम लोग बिहार चुनाव यात्रा पर निकले हैं। नवादा जिले की वारसलीगंज विधानसभा सीट में हम थे और ऐसे ही एक गांव के बारे में हमको मालूम पड़ा। ये गांव है चंडी नामा और इस गांव में मुसहर जाति के लोग रहते हैं और इन मुसहर जाति के लोगों को क्योंकि कोई रोज़गार बिहार में नहीं है और 12 महीने का रोज़गार यहाँ लोगों को नहीं मिल पाता, तो ऐसे में बहुत से लोगों को, पूरे गांव के लोगों को इकट्ठा किया जाता है और फिर ठेकेदार उन्हें मजदूरी के लिए बाहर लेकर जाते हैं। लेकिन ये मजदूरी, अब आप सोचेंगे कि मजदूरी तो सभी करते हैं, लेकिन जब आप समझेंगे कि इन मजदूरों को पूरा दिन भर काम करने के लिए कितने पैसे मिलते हैं तो असल में समझ आएगा कि समस्या क्या है। आइए चलते हैं इस गांव में। राजनिवास प्रीमियम इलायची, सोच जो करे राज। दीदी आप भी जाती हो क्या बाहर मजदूरी के लिए? हाँ, कहाँ जाती हो? हरियाणा। कौन लेके जाता है? ठेकेदार लेके जाता है। ठेकेदार लेके जाता है। कितना पैसा देता है? कितना देगा? 40-50 हजार देगा या कितना लेगा? 50,000। कितने समय का? कितने समय? 9 महीना खटेंगे। 9 महीने का। और कितने लोग जाते हैं घर से? 7 परानी 6 परानी इतनी जाते हैं। 7 लोगों का 9 महीने के लिए सिर्फ 50,000। हाँ, तो आपको नहीं लगता कि ये बहुत कम है मजदूरी के लिए? तो क्या करूं, पेट नहीं भरता है तो क्या करूं? जहाँ पेट भरता है तहीं जाएंगे, पेट नहीं भरता है गांव में तो क्या करूंगी? यहाँ कुछ नहीं है। यहाँ कुछ नहीं, 2 रुपया यहाँ मिलता है तो 2 रुपया से हमको पेट भरने का। किस चीज़ का मिलता है 2 रुपया? कमाने के लिए मिलता है, 2 रुपया मिलता है तो उसको हमको पेट भरने का। हमको रहने के लिए ज़मीन नहीं, हमको घर टूटा हुआ घर है जो हमारे घर है, तो क्या करूँगी? जाएंगी नहीं तो क्या करूँगी? कैसे पेट भरेंगे? 5 गो बेटी है, 5 गो बेटा है, उसको क्या करूँगी? कैसे करूँगी? नहीं जाएंगी तो ठेकेदार रहता है नहीं तो लेता है पैसा, तो इसी गांव भी खटता है तो इसी दबाव में हमको करता है। तो दबाव डालता है ठेकेदार? क्या बोलता है थोड़ा बताओ मुझे। थोड़ा यह दबाव डालता है कि हमको खेत में काम है तब करे के
400 रुपया देना है तो हमको देता है 2 रुपया, तो हमको पेट तो नहीं भरेगा दीदी। 400 रुपया लेता है और तुमको कितने पैसे देता है? तो हमको वो देगा 2 रुपया, तो हमको पेट तो नहीं 2 रुपए? ये 200 रुपया 200 रुपए 200 रुपया 400 ये कहता है लेगा 200 और 200 रुपया। तुमको देगा। हाँ, तो उससे तो पेट नहीं भरेगा दीदी। हमको 5 गो बेटी था तो हमको उसको शादी उससे होगा दीदी, तो क्या करूँगी? भूखल प्यासल तो हमको जाना है ये नहीं। परेशान करता है क्या ठेकेदार? ठीक परेशानी करता है, इसी चिल्लाता है। खेत में काम करने नहीं जाता है तब आता है 2 गो गाली देता है। गाय भैंस जाता है खेत में तब भी 2 गो गाली देता है। जारन ले जाता है, घास भूसल जाता है तो भी 2 गो गाली देता है। कहाँ पैखाना करने के लिए जाता है रोड पर तो कहता है कि तुमको बाप के है। तो क्या करूँ दीदी, जाना पड़ता है बाहर। अगर पैखाने के लिए जाते हैं तो भी नहीं जाने देते हैं। तो फिर भी स्कूटर उसको दबाव कर दिया है, लड़की पर कर देता है दबाव। लड़की को दबा देता है? लड़की के पर दबाव कर दिया है। जैसे दीदी हमको लड़की पैखाना में बैठल है रोड कर गई, ये लोग जा रहा है स्कूटर से, खैर तुमको हाथ मार देगा चाहे हाथ पकड़ लेगा तो हमको इज्जत डाउन होगा ना दीदी। तो फिर क्यों जाते हो ऐसे ठेकेदार के साथ? तो क्या करूं दीदी, नहीं पेट भरता है तो क्या करूंगी? पेट भरेगा तब नहीं दीदी, पेट नहीं भरता है तो क्या करूंगी? देखिए हमारा घर यहाँ पर है, फुटला घर है। लगता है कि हमको कि दिखाओगी हमको घर? चलिए हमको दिखा देंगे घर। जे तकलीफ होता है दीदी वही बोलेंगे, हम दूसरा बात नहीं बोलेंगे कि हमको ऐसा है वैसा है। क्या करूँ, सास ससुर हमको पास में है ये नहीं कि हमको क्या कुछ करेंगे। सास ससुर कुछ नहीं, हमको पति अकेली थी। लाइट नहीं है दीदी? नहीं दीदी, लाइट कहाँ है? देखिए यही घर में रहता है, वो घर में इसी देले है, ये घर में इसी देले। क्या करूँ, गरीब हूँ तो हम कैसे क्या करूँगी? हमको सास नहीं ननद है, इसको लगता है कि कुछ करते करते हमको ये घर में दिमाग हमको अथी हो गया है। जब आप लोग घर छोड़ के चले जाते हो मजदूरी करने तो करने लिए। कौन रहता है इस घर में फिर? कोई नहीं रहता दीदी, कोई नहीं रहता। कोई नहीं रहता। हम 2 प्राणी है ये तो 2 प्राणी चल जाता है, 3 गो बाल 4 गो बाल बच्चा है, सब लेके चल जाते हैं। बाल बच्चों को लेके सब चले जा, लेके चल जाते हैं। इसीलिए नहीं पढ़ पाते बाल बच्चे। हाँ तो वहाँ स्कूल में नहीं पढ़ाते फिर नहीं उनको? दीदी, नहीं पार लगाते दीदी, क्या क्यों करूँ? नहीं पढ़ाते बच्चों को? ये बात हम मानेगी कि हम नहीं बच्चा को पढ़ाया, मगर क्या कर, पेट हमको मानते नहीं तो कैसे बच्चा को हम पढ़ाएंगे? सब मजदूरी करेंगे मजदूरी तभी हो करेंगे, पाएगा। उपाय होगा। हाँ, कब लेकर जाएंगे गांव से लोगों को? जो जितिया होता है ना दीदी, जितिया के बाद से सारा लोग के चढ़ा ले जाते हैं। हाँ, वही नवरात्रि खत्म होता है तखनी से सबके धीरे धीरे चढ़ाने लगता है। सबके राते बियारे चोरी कर कर सबके निकालने लगता है। कौन निकालता है? ठेकेदार में निकालता है, जबरदस्ती निकालता है लोगों को घर से? जबरदस्ती पैसा लिया है दीदी, 50,000 40,000 जे होता है, जितना मतलब होता है उतना लेता है, तो वही लेके जाता है, उसी बलसबरी ले जाता है। ये जो लोग हैं, ये हालात हैं बेरोजगारी के बिहार में कि इन लोगों को मात्र 40-50 हज़ार रुपए के लिए पूरा परिवार घर से लेकर जाना पड़ता है, या ठेकेदार यहाँ से लेके जाते हैं ताकि ये कुछ पैसा जो है कमा सके, क्योंकि यहाँ पर कोई रोजगार का साधन नहीं है। बेटियों की शादी करनी है, अभी करेंगे न दीदी, साल में 100 महीना में पैसा होगा तभी न करेंगे। पैसे नहीं अभी है तो क्या हम बरतुहारी लगाएंगे? कितना पैसा चाहिए होता है शादी के लिए? शादी के क्या 2 लाख से कम लगेगा जिसको? 2 लाख क्यों लगेगा शादी में? शादी में देखिए दीदी, जिस अब के युग में सभी लेता है तिलक। ये तिलक लेते हैं लोग। हाँ दीदी, आप भी शादी करेंगे बच्चों की तो तिलक लेंगे? तो लेगा नहीं दीदी, अभी के अब के युग में सब के तिलक लेता है दीदी शादी। जो नौकरी वालों से करेंगे आप शादी बच्चों? नहीं दीदी, नौकरी वाला से नहीं पार किससे करेंगे शादी? जिसे खटही वाला है दीदी तो उसी से करेंगे, तभियो लेंगे दीदी। मजदूर से भी शादी करेंगे ताऊ भी लेंगे तो भी लेंगे। शादी करोगे बेटियों की तो दहेज मांगेंगे? दहेज मांगेंगे दीदी। कितना मांगेंगे? अब कितना मांगेगा? 40 मांगेगा, 50 मांगेगा, 1 लाख ले मांगेगा। अब तो कैसे बेटी की इज्जत है तो हम तो बेटी की इज्जत गंवाएंगे न दीदी। शादी पढ़ाया होता बच्चियों को तो ये नहीं सोचना पड़ता। नहीं सोचना पड़ना। हाँ, वो तो सही बोलता है। शायद वैसे तो यहाँ बिहार में पढ़े लिखी लड़कियों से भी दहेज लिया जाता है, पर शायद कुछ उम्मीद होती कि अगर बच्चे पढ़े लिखे होते तो शायद दहेज वाली समस्या तो कम से कम हल हो जाती थी। हल हो जाते हैं। हाँ दीदी, तो नहीं, हमको कहता है कि हम पेट नहीं चलेगा तो क्या हम पढ़ाएंगे? पढ़ाने से हमको पार ही नहीं लगा दीदी।
तो क्या करूं। पूरा गांव यहाँ से चला जाता है, कुछ और घरों में भी चलते हैं, उनसे भी बात करते हैं कि जो यहाँ से मजदूरी के लिए जाते हैं उनको कितने पैसे मिलते हैं, क्या करते हैं वो लोग, कैसे यहाँ से जाते हैं। चलिए भैया अपना नाम हमें बताइए। संजय भाई। आप भी बाहर जाते हैं मजदूरी के लिए? हाँ, कौन आपको यहाँ से लेकर जाता है? ठेकेदार लेके जाते हैं। ठेकेदार लेकर जाते हैं। कितने लोग जाते हैं एक घर से? बाले बच्चे जाते हैं। आप और आपके बाल बच्चे सब? फिर भी मतलब थोड़ा मुझे बताइए कि कितने लोग जाते हैं एक साथ? 5-6 परिवार रहते तो 5-6 परिवार जाते हैं। 4 परिवार रहता 4 परिवार जाते हैं। अगर एक परिवार के 4 लोग जा रहे हैं तो कितने पैसे फिर आपको मिलते हैं जाने के लिए? जाने के लिए तो 1 लाख ले लेते हैं, 2 लाख ले लेते हैं। 1 लाख 2 लाख? हाँ, 1 साल का? 4 लोगों का 1 साल के लिए 2 लाख ले लेते हैं। अब ये ऐसे सुनने में 2 लाख शायद आपको ज़्यादा लग रहा होगा, लेकिन अगर आप हिसाब किताब करेंगे तो 1 से 2 लाख जब एक व्यक्ति को या 4 लोगों को पूरे साल का मिल रहा है तो आप समझ सकते हैं कि वो बहुत ज़्यादा नहीं है, बहुत कम है। ये इन लोगों की एनुअल इनकम है, मंथ की बात नहीं कर रहे हैं हम। क्या क्या काम करवाते हैं भैया आपसे? ईंट पथवाते हैं और ईंटें बनवाते हैं। क्या लगता है आपको जितना पैसा आपको मिल रहा है वो ठीक है, खूब है, वो पैसा हो जाता है उसमें सब कुछ? सब कुछ कैसे होगा उतना पैसा में? अभी खर्चा ज़्यादा है तो होगा कहाँ से पूर्ति। और कौन कौन जाते हैं आपके साथ? यहाँ से तो बहुत जाते हैं। यहाँ से तो पूरा गांव चला जाता है। हाँ, पूरा गांव? आप भी जाते हैं? जानते हैं, पूरा गांव मतलब खाली हो गया, ठीक ना। पूरा गांव ले जाते हैं लोग। तो आप अपनी मर्जी से जाते हैं या आपको कुछ ऐसे बोल के लेकर जाया जाता है? नहीं, मजबूरी रहता है, थोड़ा काम में घर में थोड़ा सा परेशानी रहता है, इसीलिए नहीं सब जाता है बाहर और कुछ भी ऐसा नहीं। बहुत ही कम पैसों में यहाँ से मजदूरों को ठेकेदार इकट्ठा करते हैं और लेके जाते हैं। और एक व्यक्ति एक घर से नहीं जाता बल्कि पूरे परिवार के लोग, उस परिवार में जितने लोग हैं वो सभी जाते हैं और उस पूरे परिवार को आप समझ सकते हैं कि 1 से 2 लाख साल का दे दिया जाता है। अब उस 1 से 2 लाख में कितना खाया कितना कमाया आप खुद हिसाब लगा सकते हैं। दीदी आपका क्या नाम है? ललिता। ललिता जी, आप क्या काम करती हैं? काम करती हैं कुछ? काम करते हैं, भट्ठा पर ईंटा पारते हैं। आप भी जाते हैं भट्टे पे ईंटें पारने? और कौन कौन है आपके घर में? हमको घर में 7 प्राणी पड़ते हैं। 7 लोग हैं घर में। सभी लोग जाते हैं बाहर? हाँ, सभी लोग। कहाँ जाते हैं? अभी तो आए पंजाब। पंजाब जाते हैं। ये 7 लोगों में कौन कौन है ज़रा बताइए। देखो एक बच्चा है, एक यहाँ है, हम है, वो है, एक यहाँ है, देखो वहाँ पर है। छोटे छोटे बच्चे हैं आपके? आपके पति हैं, आप हैं और बाकी छोटे छोटे बच्चे हैं? हाँ, और 2 लोग अथैया करते हैं। 2 लोग पथाई करते हैं। आप और आपके जो पति हैं वो ईंटें बनाते हैं। कितने पैसे मिलते हैं आप दोनों को? दोनों में कितना देगा? नहीं देता है ढेर, ये 30-40 देता है। इतने में सारा 7 प्राणी खाते हैं। 40,000 कितने टाइम का मिलता है आपको? 9 महीना खटते हैं या 9 महीने के लिए आप चले जाते हैं और 9 महीने में सिर्फ 40,000 मिलता है। बहुत कम है ना ये पैसा तो। वो उतना में कमौनी होता है नहीं होता है। वहाँ पर तो खुराकी पेश की लेते हैं, ज़्यादा खुराकी। कितने बच्चे हैं आपके? हमको 4 गो। 4 बच्चे हैं। अब कब जाएंगी आप काम करने के लिए? अब जाएंगी अथी के बाद। इसके बाद? 10-15 दिन के बाद जाएंगी। 10-15 दिन। तो आप प्रेग्नेंट हैं अभी? हाँ, फिर भी काम करना पड़ेगा। तो नहीं करेंगे तो कैसे बच्चा लोग खाएंगे? एक आदमी से, एक आदमी कमाएगा तो दोनों को कमाना पड़ेगा। दोनों कमाएंगे तो बच्चा लोग के पेट भरेगा। और इतना कम पैसा, 40,000 में 9 महीनों के लिए चले जाओगे? तो यहाँ पर काम करता तो मजदूरी नहीं बढ़ता है। यहाँ काम मिलता है कुछ? काम मिलता है भादो कादो में, रोपा डोभा में। जब थोड़ा खेत का काम होता है तब काम। आपके खेत है?
खेत नहीं है, किसानी के धान धुरा रोपते हैं तो है 3 किलो में पेट भरेगा। अगर धान रोपते हैं आप तो कितना, क्या 3 किलो चावल आपको मिलता है? हाँ 3 किलो से ज़्यादा। कितना काम करने के बाद ये 3 किलो चावल मिलता है? ये 5 बजे तक, 8 बजे से। 8 बजे से 5 बजे तक काम करती हो तब 3 किलो चावल देते हैं? हाँ दिन भर के लिए। दिन भर के लिए दोनों लोगों का 3 किलो चावल की और लोगों का भी? ना मर्द के तो थोड़ा बेसी देता है, 4 किलो, जन्नी के देता है इतना। अच्छा, मर्द को 4 किलो चावल मिलते हैं पूरा दिन काम करने के और आपको मिलते हैं 3 किलो चावल। बहुत छोटा छोटा बच्चा और ये सारे छोटे बच्चे उन 3 किलो चावल में पालने पड़ते हैं, इसीलिए बाहर जाते हो काम करने के लिए। तो यहाँ पर रहेंगे तो बच्चा लोग के पेट कैसे भरेगा? अच्छा हमको बच्चे लोगों को स्कूल भेजने के बारे में सोची हो? बच्चा लोग नहीं स्कूल जाता है, वो कमाने में रहता तो स्कूल कैसे जाएगा? भट्ठा पर से आए हैं, हम भट्ठा पर फिर चल जाएंगे। वो लड़की है तो वो थोड़ा बहुत काम करता है। क्या काम करता है लड़की? ईटा उटा और अथी करता है, बालो उलो लाता है। नहीं करेगा तो कैसे होगा? अपनी बेटी से भी काम करवाती हूँ ये? थोड़ा बहुत करता है, थाली बर्तन करते हैं। यहाँ पे रोजगार के लिए कुछ नहीं है? यहाँ पर नहीं है रोजगार। सरकार से कुछ मांग करना चाहोगी, कुछ बोलोगी सरकार को? क्या बोलेंगे? चुनाव है, चुनाव के बारे में पता है कुछ? चुनाव ही वोट पर रहा है। ये वोट डालने जाओगी? नाम रहेगा तो वोट डाल ले जाएंगे। वोटर कार्ड है आपके पास? नहीं। और आधार कार्ड? आधार कार्ड है। आधार कार्ड है। हाँ। तो वोटर कार्ड क्यों नहीं बनवाया? आज तक कभी वोट डाला है? एक भी तो डाले हैं। एक बार डाले हैं, उसके बाद नहीं डाला। वोट नहीं डालोगी तो फिर कैसे चुनोगी कि कौन सी सरकार आएगी, कौन काम करेगा तुम्हारे लिए? मुझे तुम बताओ, कभी विधायक जानती हो कौन है? कौन होता है? हम नहीं जानते। गांव का मुखिया? किसी को नहीं जानते? नहीं जानते हैं। सरकार से कुछ मांग करना चाहती हो कि सरकार कोई मदद तुम्हारी कर दे? सरकार मदद करेगा, जगह नहीं है, जगह देगा तो यही एगो घर है, एगो घर है, 4 गो है। हमको आदमी के भाई है, 4 गो है, एक ही घर है। 4 आपके आदमी के 4 भाई हैं, एक ही घर में सब रहते हैं? तो इतनी कम मजदूरी में गुजर बसर कैसे होता है, कैसे काटते हो? कैसे काटते हैं वैसे है। कभी बोला नहीं ठेकेदार को कि ये बहुत कम है, थोड़ा बढ़ाओ पैसा? तो ठेकेदार कितना देगा? 2 गो के अथी देगा, 2 गो कमाने वाला है तो 2 गो पर नहीं हिस्सा देगा। तुमको मालूम है कि मजदूरों की असल दिहाड़ी कितनी होती है? दिहाड़ी हमको नहीं पता है इधर। नहीं पता है। कितना देता है? 300 देता है कि 250 देता है रजखाना में? 300-250 नहीं होती, कम से कम 600, 500, 700 ये दिहाड़ी होती है। नहीं उतना देगा, उतना नहीं देगा ठेकेदार। क्या नाम है आपका? असवरिया कुमारी। ऐश्वर्या जी, क्या करती हैं आप? ईंट यार पाथते हैं, काम करते हैं। ईंटें पाथते हैं। क्या उम्र है आपकी? मेरा नहीं पता ये उम्र का। उम्र का नहीं पता? कहाँ जाती हैं ईंटें पाथने? बंगाल। बंगाल जाती हैं। किसके साथ? कौन लेके जाता है यहाँ से? मेरे जमींदार ले जाते हैं। जमींदार ले जाते हैं। और भी जाता है कोई घर से? हाँ, मम्मी पापा भाई यार। चारों यही काम करते हैं? हाँ। चारों? हाँ। कितना पैसा देता है ठेकेदार चारों से काम लेने के लिए? हमको नहीं पता, मम्मी पापा लेता है पैसे। कभी पढ़ाई करने का सोचा था?
जब सोचा था तब मम्मी पापा तो ले गया काम करने के लिए। कभी स्कूल गई हो? गई थी। कौन सी क्लास तक? पाँचवा तक। आगे पढ़ना चाहती थी? पढ़ना चाहती तो मम्मी काम करने ले चली गई थी। बोला नहीं कि मुझे स्कूल जाना है? बोला नहीं कि मुझे स्कूल जाना है? तब बोला था तब मम्मी तो कह रहे कि यहाँ पर अकेले रहेगी, कोई भी नहीं रहेगा। इस पूरे गांव से लोग चले जाते हैं क्या ईंटें पाथने के लिए? हाँ अकेला रहना यहाँ मुश्किल हो जाता है। हाँ, अकेला फिर नहीं रह पाते। कुछ मिलता है तुमको? भी देते हैं घर वाले पैसे जब तुम काम करती हो तो? नहीं, कुछ नहीं देते। हम्म, क्या करते हैं उन पैसों का जो कमाते हैं ईंटों की वो करके, ईंटों को बनाकर? पेट पालते हैं, रोटी खाते हैं काम करके। यहाँ पर ये तुम्हारा घर है? मेरा चाची के है। चाची का है। आपका घर कहाँ है? मेरा घर वो है। घर बनाने के लिए सरकार से पैसा मिला कि खुद से बनाया? खुद से बनाए, सरकार कहाँ भी दी है पैसे। शौचालय है घर में? क्या पता। शौचालय है घर में? नहीं। और बाथरूम जहाँ नहाते हैं वो है? नहीं। तो कहाँ नहाते हो तुम लोग? यहाँ पर नहाते हैं। ये नल का ये इसके आगे? हाँ। ऐसे खुले में नहाते हैं? हाँ। तो कोई देख ले आते जाते? तो कपड़ा पहन के नहाते हैं। कपड़ा पहन के यहीं नहाते हैं? हाँ। तो घर बनाया तो क्यों नहीं बनवाया बाथरूम? बताया कुछ? जगह तो नहीं है तो कहाँ पर बाथरूम बनवाएंगे। ये पूरे गांव की लड़कियां ऐसे ही खुले में नहाती है? हाँ। अगर तुमको तुम्हारे घर वाले पढ़ाते तो तुम पढ़ना चाहती थी? हाँ, पढ़ना चाहती थी। मम्मी पापा फिर ले चल गई भट्टी ईंट पाथने के लिए। अब ईंटें पाथती हो तो कैसा लगता है? खराब लगता है कि ठीक लगता है? खराब लगता है। क्यों खराब लगता है? ईंट पाथने में फिर पीठ दर्द करती है, कमर भी दर्द करती है। जो मज़दूर यहाँ से जाते हैं बाहर मज़दूरी करने के लिए, उनसे तो हमने बात की ही, लेकिन क्योंकि वो मज़दूर अच्छे से नहीं बता पाए तो एक स्थानीय व्यक्ति इस वक्त हमारे साथ हैं जो कोशिश कर रहे हैं कि इन मज़दूरों को जागरूक किया जा सके और इन्हें समझाया जा सके कि कितने कम पैसे इनको मिलते हैं। तो वो व्यक्ति इस वक्त हमारे साथ हैं, उनसे भी बात करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि ये जो समस्या है ये कितनी बड़ी समस्या है और इसे कैसे हल किया जा सकता है। अपना नाम सबसे पहले तो हमको बताइए। जी, मेरा नाम नवीन कुमार सिंह हुआ। जी, नवीन जी, ये जो मज़दूर यहाँ से, ये जो सभी लोग जो हैं जिन्हें इकट्ठा करके यहाँ से ले जाया जाता है, क्योंकि हमने मज़दूरों से बात की, बहुत अच्छे से समझा नहीं पाए, आप हमको समझाइए कि क्या ये समस्या है और क्या पूरा मसला है। देखिए, यहाँ पर ही सबसे पहले मतलब यहाँ का जो ठेकेदार होता है, जैसे भूमिहार समाज में हुआ, कुछ और भी मतलब बड़ा तबका का जो भी समाज हुआ, वो सब यहाँ पर जो बहुल एरिया रहता है जिसका मतलब वर्चस्व है इस एरिया में, वो सब मतलब जो भी मतलब ST SC जो भी आप समझ लीजिए, ये सब कास्ट के आदमी को आराम से ठेकेदारी के रूप मतलब ठेका के रूप में ले जाता है और वो मतलब एक व्यक्ति के हिसाब से 500 रुपये रखता है। तो मान लीजिए अगर 4 व्यक्ति गए तो 5 के 2000, एक महीने का 60,000। 9 महीने का आपसे बात किया हो गया था कि 9 महीने के लिए क्या था, तो आप जोड़ लीजिए किस 9 36, 3,60,000 रुपया हुआ। इनको मिलता कितना है? 2 लाख रुपया। और 6 व्यक्ति उसमें काम करते हैं पूरा 9 महीने तक, रात दिन। आप पूछ भी किए होंगे, 12 घंटा काम किया जाता है। तो समझ लीजिए कि इनका मजदूरी किस तरह आधार पर मिलता है। एक एक व्यक्ति पर 200 रुपये भी ढंग से नहीं पड़ रहा है। यही यहाँ की स्थिति है। मैं ये भी समझना चाहूँगी, मैंने मानसिक रूप से भी शोषित किया जाता है, आर्थिक रूप से भी शोषित। मानसिक रूप, चलिए आर्थिक रूप से तो हम समझ रहे हैं कि पैसे कम दिए तो शोषण हुआ। मानसिक रूप से कैसे शोषण होता है? जैसे देखिए, आप किसी को रोजगार के लेके जाए, आप भी किसी कंपनी में काम करते हैं, आप भी एक पत्रकार हैं, आप किसी के दबाव में तो नहीं करते होंगे काम। जो आप ईमानदारी से अपना काम करें तो उसके बाद आपको कोई गाली दे तो ये आपको अच्छा लगेगा? दुर्व्यवहार किया जाए आपके साथ आपको अच्छा लगेगा?
लेकिन इनके साथ ऐसा कुछ नहीं होता। मालिक अगर गुस्सा में है तो चाल गाली दे के चल गया, थोड़ा सा काम बिगड़ गया तो उसमें गाली दे के चल गया। एक आप इज्जत से भी आदमी को समझा सकते हैं, इनका भी रोजी रोटी है, आदमी इतना दूर से वहाँ पर गया है कि इज्जत से कमाएंगे खाएंगे। इसका मतलब ये थोड़ी कि अपना इज्जत बेच के आ गया कोई इंसान। ये भी मैं आपसे जानना चाहूँगी कि इतने कम पैसे इन मज़दूरों को मिलते हैं, क्या जागरूकता की कमी है या क्या मसला है, क्यों फिर भी मजबूर हैं ये लोग यहाँ से जाने के लिए? सबसे बड़ी समस्या है कि यहाँ पर इनके जीवन यापन के लिए 12 महीने का कोई रोज़गार नहीं है। देखिए अभी सीजन चल रहा है धान का, फिर गेहूं का आएगा तो ये कटाई होगा। आजकल हार्वेस्टर सिस्टम आ गया तो लगभग आदमी अपना हार्वेस्टर से पूरा धान गेहूं कटवा लेता है, तो वहाँ पर भी इनका रोज़गार ख़त्म हो चुका है। डिजिटलाइज्ड इंडिया हो गया तो बहुत सारा रोज़गार वहाँ भी समाप्त हो चुका है। थोड़ा मोड़ा मतलब फंडिंग हुआ सरकार का तो थोड़ा मतलब ठेकेदारी के रूप में कोई रोड का कॉन्ट्रैक्ट मिल गया, तो यही सब रूप में हल्का फुल्का काम मिला। मतलब ये जो होता है प्रच्छन्न, आप बेरोजगारी के बारे में पढ़े होंगे इकोनॉमिक्स के, उसी तरह का आधार है। ये छिपी हुई बेरोजगारी है, मतलब इंसान को दिखता नहीं, लेकिन यहाँ पर ही सरकार मतलब कोई सहूलियत नहीं दिया है कि मतलब आदमी यहाँ 12 महीने काम कर सके। क्या डिमांड्स हैं वैसे सरकार से? सरकार कैसे इस सिचुएशन को हल कर सकती है? क्या क्या आप समझते सोचते हैं इसके बारे में? हम सोचते हैं कि कम से कम इनको कौशल विकास योजना सरकार चलाए थे नरेंद्र मोदी, कम से कम उसी आधार पर इन सबको गांव-गांव आके मानसिक हर सेंटर बनाया जाता है कि वहाँ पर आपको अगर पढ़ने नहीं भी आता है तो आप जिस चीज़ में निपुण हैं उस चीज़ का कला आपको सिखाया जाता। उसके बाद वो आपको बढ़िया जगह मतलब सरकार उसको फंडिंग करती कि यहाँ पर जाइए, आपको सही आपका जो भी आप काम कर रहे हैं आपकी मजदूरी सही रेट में मिलेगी आपको। ये सरकार सुनिश्चित करनी चाहिए था इस चीज़ के लिए। आपको क्या लगता है कि कौन है अभी ऐसा कौन ऐसा नेता है जो सोच समझ रहा है, ऐसी कोई सोच जो करे राज, कुछ ऐसा है क्या बिहार में जो बदल सकता है चीज़ों को? फिलहाल क्योंकि चुनाव भी चल रहे हैं इसलिए आपसे ये सवाल हम कर रहे हैं। फिलहाल तो हम अभी इस टाइम सोचे थे कि प्रशांत किशोर कुछ बिहार के लिए करेंगे, क्योंकि उनके अंदर हमको शिक्षा का पूरा सारा चीज़ मतलब होता है ना इंसान के अंदर कि ये आदमी के अंदर विकास का लक्षण दिखता है, वो चीज़ हम देखें। बाकी नेता में मतलब देखिए अभी सब बाहुबली के पीछे लगा कि वो बाहुबली कैंडिडेट खड़ा कर दिया तो हम भी वही कर देंगे। खाली चुनाव जीतने पर फोकस है। 14 साल में सरकार, 15 साल नीतीश कुमार को मिला तो नीतीश कुमार काम किए, लेकिन ये जो आर्थिक जो स्थिति है इसको सुधारने का काम पर अभी तक सरकार का कोई ध्यान नहीं। तो ये थी इस गांव की कहानी, और बिहार में ऐसा एक नहीं बल्कि ऐसे कई गांव हैं जहां लोग गरीबी से परेशान हैं, बेरोज़गारी से परेशान हैं। रोज़गार के बहुत साधन यहाँ पर नहीं हैं। आपने खुद ही देखा, हमने लोगों से बात की तो उन्होंने बताया कि पूरे दिन अगर वो एक खेत में काम करते हैं तो मात्र 3 किलो चावल उनको मिलते हैं। ऐसे में इन लोगों से जब कहा जाता है कि 9 महीने के लिए काम करोगे तो तुमको 40,000 मिलेंगे, वो भी पूरे परिवार को, जब एक साथ 40,000 रुपए की बात होती है तो इन्हें लगता है, ये इल्यूजन इनको होता है कि बहुत पैसा इनको मिल रहा है। लेकिन आप अगर हिसाब लगाएंगे और 4 व्यक्तियों को 9 महीने काम करने के लिए अगर सिर्फ 40,000 रुपये मिलेंगे तो वो कितना कम है ये हम और आप समझ सकते हैं। लेकिन ये लोग भोले भाले लोग हैं, शिक्षित नहीं हैं, ये इस बात को नहीं समझ पाते। ये बड़ी समस्या है पलायन की, और पलायन के बाद भी इतना कम कमाने की ये जो समस्या है, इसे बंधुआ मजदूरी नहीं तो और क्या कहेंगे। उम्मीद है आपको हमारी ये स्टोरी पसंद आई होगी। पसंद आई तो इसे शेयर ज़रूर करें। मेरा नाम है नेहा धीमान, कैमरा के पीछे मेरे साथ हैं विजय। देखते रहिए दी लल्लन टॉप। शुक्रिया।